एकादशी का व्रत किस किसने रखा है? अपने अपने हाथ खड़े करें। एकादशी किस किसने की है? सर्वश्रेष्ठ व्रतों में एक है। और अगर एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो इतना जरूर ध्यान रखें कि सिर ना धोए, चावल नहीं खाएं, नाखून नहीं काटें, शेविंग ना कराएं, मतलब छोटे मोटे काम तो ये मतलब कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन अगर व्रत नहीं रखते तो ये काम जरूर करें। अब कथा सुनाती हूँ एकादशी की। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, पुत्रदा एकादशी। बोल एकादशी मैया की जय। बड़े ध्यान से सुने सभी। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के वो सच्चे दरबार की। अब जैसे एक महीने में दो पाक होते, एक अंधेरा पाक, एक उजेला पाक। ये उजेले पाक ही है, मतलब एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, आखिरी में जो होती है वो शुक्ल पक्ष की होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मेरे अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। राजा कहने लगा कि मतलब हमने कोई पाप कर्म या कुछ इस जन्म में नहीं किया। कुछ लोग जैसे कहते हैं इस जन्म में तो कोई पाप किया ना, पता ना किसका फल मिल रहा है, तो पिछले जन्म के कर्म भी साथ साथ चलते हैं। प्रजापति, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है, प्रजा को अपने पुत्र के समान पाला है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्ट को वे बंधु और पुत्रों के समान हुई क्यों न रहें, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। अपनी प्रजा के सामने राजा ने मतलब ये बात रखी। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित को साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें ऋषि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देखकर लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं।
जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है, उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महिष लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा ने प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्हें कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था, मतलब बनिया था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। उस प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। गाय बछड़े के साथ जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीते हुए गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी व्रत का पालन करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उनका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्तम सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्ग गति को प्राप्त होता है। बोल एकादशी मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।